नहीं, नहीं, वो देश के लिए खाते। आर्मी में गया अफसर देश के लिए खाएगा, लेकिन जो पीसीएस में गया अफसर है, वो देश के लिए नहीं पढ़ना चाहिए रिजल्ट। जहाँ आवश्यकता है वहाँ बढ़ना है। आप आपको ईडब्ल्यूएस मिला है, उसमें क्या ओबीसी वाले जा सकते 5% तक कैसे सीमित रह गया? और तो आप हैं? रेजिमेंट बना दो, नहीं बन पा रही। द्वारा हुआ है, किसी पार्टी द्वारा नहीं हो रहा ही इतने पिछड़े थे, इसी वजह से इनको आरक्षण दिया गया। सबसे जाना चाहिए कि जाति के साथ राम मंदिर का उद्घाटन, उस पर रिएक्शन लेंगे, पब्लिक रिएक्शन। भव्य राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है, कितनी प्रदेश के लिए कितनी खुशी की बात। है। हाँ, प्रदेश के लिए तो काफी खुशी की बात है। एक मतलब भव्य मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, देशवासियों के लिए खुशी की बात है। लेकिन मतलब जो बीजेपी पार्टी है, इससे अनुरोध है इसे राजनीतिक मुद्दा न बनाया जाए। ये एक मंदिर है और इसका निर्माण ट्रस्ट द्वारा हुआ है, किसी पार्टी द्वारा नहीं हो रहा है। नहीं तो ये बीजेपी बनवा रही है, क्योंकि इसमें अगर किसी का हाथ है उस तो बीजेपी नहीं बनवा रही तो बीजेपी पारित भी कर सकती थी। नहीं नहीं अगर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था, तो गवर्नमेंट हैज द राइट टू ब्रिंग द अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, चेंज कर सकती थी वो पूरा डिसीजन, लेकिन वो तो नहीं करा। नहीं, चेंज क्यों कर सकती? जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है फिर चेंज कैसे कर देंगे? कई सारे डिसीजन चेंज करे हैं। वो डिसीजन मतलब नहीं, चेंज करने लायक नहीं था आज का। बीजेपी को क्रेडिट ना दिया जाए आपके। नहीं, हाँ, बीजेपी को कोई क्रेडिट ना दिया जाए। मंदिर है, राम मंदिर मतलब ट्रस्ट द्वारा बन रहा है वो है। अभी इनकी जगह कोई दूसरी सरकार होती, देखो अगर ये लोग कोई काम कर रहे हैं तो वो पूर्ण बहुमत की वजह से कर रहे हैं। इनके पास पूर्ण बहुमत है, कोई भी काम कर सकते हैं, ऐसा तो नहीं है। अभी कोई सरकार इससे पहले जो सरकारें थी वो पूर्ण बहुमत में थी नहीं, इसलिए नहीं बना। अभी पूर्ण बहुमत में है तो फिर पारित होगा। अभी फटाफट हम लोग एक बार सबसे एक-एक रिएक्शन ले लेते हैं कि राम मंदिर के लिए कितनी खुशी, राम मंदिर भैया बन गए कितनी खुशी। बात तो खुशी की है भाई, बट सबसे बड़ी बात है कि रोजगार जिनको मिलता। 60,000 मिल तो गया पुलिस की भर्ती, अरे वो तो मिल गई जिन लोग। एज ही बढ़ा दी योगी जी ने। अरे वो भी ठीक है यार, जनरल के लिए नहीं बढ़ाई, सभी के लिए बढ़ाई है। बट जो है मंदिर में पुजारी एक ही बिरादरी से नहीं होना चाहिए। दलित पुजारी क्यों नहीं होता है, ओबीसी से पुजारी क्यों नहीं होता है? जब राम मंदिर नहीं बन एक एक जब राम मंदिर नहीं बना था, जब उनके छत्र छाया नहीं थी, वो टेंट में रहते थे, तब किस समाज की वहाँ लोग सेवा करते? सभी करते थे। सभी करते सभी कौन नहीं रहा मंदिर के लिए, सभी ने दिए, सभी ने वोट दिया, तभी तो बीजेपी आई है। ऐसा तो नहीं है कि एक समाज ने बीजेपी को वोट दे दिया और बीजेपी आ गई। थे। राम मंदिर का उद्घाटन होना है 22 जनवरी को, कितनी खुशी की बात। बहुत खुशी की बात है और बाकी बात मैंने बताया था ही बस। तब भी मतलब जो 900 करोड़ रुपए लगे हैं, उससे ऊपर का जो खर्चा हुआ है राम मंदिर बनने में, अगर इतना हॉस्पिटल बन जाता, कुछ और बन जाता तो प्रदेश का ज़्यादा भला होता। ज्यादा भला होता, बहुत ज्यादा भला होता। तो नहीं बनना चाहिए। नहीं, वो भी बनना चाहिए था, लेकिन ये भी जरूरी है। अगर आप स्वस्थ नहीं हो तो आप पूजा भी नहीं कर सकते। राम आए रोज़गार लाएँगे। ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन भर्तियाँ बहुत कम हो रही हैं। पहले तो युवाओं को सुननी चाहिए, ज़्यादातर जनगणना कराएँ, रिज़र्वेशन पे बहुत ध्यान देना है उनको। उसके बाद ब मुद्दा भी राम मंदिर। नहीं, मुद्दा राम मंदिर नहीं, मुद्दा बेरोज़गारी का होना चाहिए। 60,000 जो भर्ती है उसका क्या? वो रोज़गार में नहीं गिना जाए। 2018 में आई थी, अक्टूबर 2018 में, उसके बाद 5 साल बाद आई है ये भर्ती। और जो 1.5 साल पहले एसआई आई थी। नहीं, आप कांस्टेबल की बात कर रहे हैं ना, प्रॉपर आप ये मान के चलिए इन्होंने कितनी भर्तियाँ 1 कराई। मिनट 1 मिनट। हाँ, शिक्षक एसआई और सिपाही, ये क्या दोनों अलग-अलग रोज़गार? रोज़गार तो रोज़गार ही है। रोज़गार है, रोज़गार। अगर आप एक बार एक ऐसा ही भर्ती करा रहे हो, उसके बाद 60,000 भर्ती आप कम से कम मान के चलिए 5 साल के बाद दे रहे हैं, तो ये ऐसे थोड़ी रोज़गार मिल जाएगा। शिक्षकों की भर्ती कब से नहीं हुई है? अब पता है आपको ये बात? 60,000 अगर दे दी है, 5 साल बाद तो अगर इसको एवरेज निकाल लो जाए तो कितना है? 12 मतलब 12,000 हुआ है। तो इससे ज़्यादा तो जैसे बिहार राज्य है उस एसआई भी जोड़ लो ना। नहीं, एसआई भी जोड़ लो, चलो 9,000 एसआई है। पीसीएस का जो इस साल रिजल्ट आया यूपी पीसीएस का, उसको भी वैकेंसी जोड़। नहीं, देखो ये यूपीएससी को सिस्टम दूसरा है। देखिए, देखिए, रोज़गार सिर्फ पुलिस नहीं हो सकता है, इस बात में सहमत पुलिस सिर्फ नहीं हो सकता, लेकिन शिक्षक भी होना चाहिए। शिक्षक जो होना चाहिए। चलिए ये बात है, आप बताइए। पुराने जो हाँ, वो आरक्षण नहीं दे रहे हैं आप, और जो पिछली भर्तियाँ जो मतलब उसमें 6500 शिक्षक रह गए, तो उनको बहाली नहीं दे रहे हैं, जो 1 नंबर। ये एक बात मुझे समझाइए आप, ओबीसी का आरक्षण नहीं दे रहे हैं, ये डाटा कहाँ से निकल के आता है कि ओबीसी का आरक्षण नहीं मिल रहा है? मतलब ये वायलेशन कौन कैसे कैसे मतलब एक बात वो धरना दे रहे हैं ना। देखिए, देखिए, सुनिए, अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई चीज़ का अगर वायलेंस होता है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो आप डायरेक्ट। तो ये पेंडिंग चल रहा है, केस चल रहा है। जातिगत जनगणना करा लीजिए, उसके बाद आप रिजर्वेशन जो जितना है, जितनी जैसी हिस्सेदारी, उतनी उतनी माँगी जाए। मतलब ये कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना करवा लीजिए यूपी में भी। बिहार में तो कल्याण हो ही रहा है गजब का, तो ये यूपी में हो जाए। ये चाहते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। कितना कल्याण हो रहा है ये बिहार में? बिहार में बहुत हो रहा है। बहुत हो रहा है। हाँ, कितना क्राइम रेट है पता है आपको? देखो क्राइम रेट, बेरोज़गारी क्राइम रेट रोक देगी आराम से। अगर आप बेरोज़गारी नहीं, आप बेरोज़गार रख रहे हो, काम करिए, ऐसे सुनिए, नहीं क्राइम रेट में कहाँ कमी है, ये बताइए आप? चलिए हम बताते हैं, आपको हम बताते हैं। एक काम करिए, ज़ीरो टॉलरेंस। सुनिए, सुनिए, आपको गवर्नमेंट अगर आपको रोज़गार दे रही है, आपको मैं मानता हूँ कि सारे घर को रोज़गार दे दिया। अब सुनिए, सब समझे याद है। सबसे ज़्यादा हत्या मतलब 30 सवाल अगर आप सुनेंगे नहीं तो फिर जवाब कैसे देंगे? सवाल मेरा ये है आपसे कि अगर आपको, आपके परिवार को, सबको रोज़गार मिल जाता है, मैं एक आपको हुँ, सिचुएशन दे रहा हूँ, ठीक है? सिर्फ शांति छीननी जाए,
ठीक है? आपसे अगर कोई भी गोली चला रहा है, कोई भी कहीं से आके मार चला जा रहा है, तो मैं उस रोज़गार क्या करेंगे? क्या शांति है, अभी शांति है, अभी शांति है। आपको लगता है शांति नहीं है? बहुत दंगे हो दंगे नहीं हो रहे, हत्याएं हो रही हैं, उनको तो न्याय नहीं आप कहाँ पर खड़े हैं ज़रा बताइए कहाँ पर खड़े हैं? मैं अभी कानपुर खड़ा हूँ। कानपुर में कहाँ खड़े हैं? कानपुर में क्या कहते हो छपेड़ा? कितना मशहूर था दंगों के लिए? ये तो मेरे नहीं था? मैं अभी आपको लोकल से पूछवा दूँ कितने दंगे वहाँ पर हुआ करते थे? अब यहाँ बिल्कुल नहीं है। बंद है। 5 साल से कोई दंगा नहीं हुआ। दंगे नहीं हो रहे। बिल्कुल नहीं हुआ 5 साल से। क्या यार बात कर अभी अभी अरे! अभी नहीं मैं समझ सुनो सुनो सुनो, अभी अभी हुआ था दंगा। वो हुआ वहीं पे नहीं। कितने दंगे होते थे? परेड पे दंगा हुआ कितने दंगे होते थे? यहाँ पे। हाँ। यहाँ तो मैं रह रहा हूँ तब आपको से नहीं। आइडिया नहीं है तो फिर आप नहीं भाई। दोनों तरफ़ा बात करिए। देखिए, बात कोई भी रखिए, आपने कहा ओबीसी का आरक्षण मारा जा रहा है, थोड़ा-सा लॉजिक दे दीजिए। आपने कहा जातिगत ये बताइए जातिगत गणना होनी चाहिए यहाँ पर, जनगणना होनी चाहिए, थोड़ा-सा लॉजिक दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जातिगत जनगणना होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए लॉजिक होनी चाहिए, होनी चाहिए। हक नहीं मिलता है भाई, ओबीसी का हक नहीं मिलता है। तुम बताओ केंद्रीय विद्यालय में ओबीसी का आरक्षण 27% मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, सर्विसेज़ में नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा है। एक तो अभी जो ओबीसी से मात्र 1000 में 6 प्रमुख था। और जो अभी 60 ईयर की पॉलिसी भर्ती आई, उसमें जो आरक्षण की जो 60 ईयर में जो डेफिनेट लिख के आए हैं ओबीसी की इतनी सीट होंगी, वो कौन खा जाएगा? इसमें मिल रहा है पुलिस में, केंद्रीय विद्यालय एसआई जो आई थी पिछले उसमें क्या हुआ था? ऐसी एसआई में धांधली कितनी हुई? ठीक है, आप प्रतिभा को जाति से कैसे जोड़ रहे हैं? हमें तो ये बात समझ नहीं आ रहा है। छोड़ रहा है, जो काबिल है वो मिलेगा। लेकिन आप जनरल को कितनी वैकेंसी, जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए कितनी वैकेंसी? 30,000 वैकेंसी है इसमें पुलिस में, और ओबीसी के लिए अच्छा, अच्छा। मात्र 16,000। ये बहुत सुंदर बात है, इसका मैं जवाब देता हूँ बढ़िया से, ध्यान सुनिएगा। आपकी मान लीजिए जो आपकी नंबर आते हैं वो आते हैं जनरल वाले नंबर, तो आप क्या करेंगे भाई साहब? ओबीसी की सीट छोड़ करके जनरल की सीट को मार लेंगे और ओबीसी की सीट को छोड़ देंगे, ये राइट है कि नहीं? हाँ, हाँ, है? हाँ। जनरल के पास ऐसा कोई राइट नहीं होता है कि वो सीट छोड़ करके आपकी सीट को मार ले। ये बताइए आप। तो आप देखो आपने कहा नहीं, नहीं आरक्षण विरोध में हम रिपोर्टर हैं, हम क्रॉस क्वेश्चन करेंगे। नहीं सुनिए, हम 1 मिनट, 1 मिनट मेरा ये कहना है कि आप कोई भी चीज़ बोलिए, उसका तर्क दे दीजिए, हम क्रॉस क्वेश्चन करना है, ठीक है? अब हमको ये बताइए जो मैं अब आपको बात बोल रहा था कि 27% आरक्षण मिला है, ठीक है? सीट में 1 मिनट, 1 मिनट। सीट आई है 60,000 वैकेंसी में 27,000 का कैलकुलेशन होगा 27% का कैलकुलेशन कर एग्ज़ैक्ट होगा। ठीक है, 1 मिनट रुकिए। उसपे से अगर किसी की भी जनरल वाली नंबर आ जाते हैं, तो उसके पास राइट है कि वो उस वैकेंसी छोड़ के जनरल वाली में बैठ सकता है और ओबीसी के लिए छोड़ सकता है। ठीक है? तो आपका आरक्षण 27% तक कैसे सीमित रह गया? और तो आप पूरा ऊपर तक भी हमला कर सकते हैं आराम से। जनरल का भी साथ खड़े हैं। सुनिए, भाई साहब जी सुनिए आप 10% जो आरक्षण आपको ईडब्ल्यूएस मिला है, उसमें क्या ओबीसी वाले जा सकते हैं? जो 6024 वैकेंसी है उसमें जा सकते हैं, नहीं जा सकते? ये कितनी अच्छी बात कही, देखिए सुनिएगा, ये बढ़िया बात कही इन्होंने, जो 10% आरक्षण ईडब्ल्यूएस को मिला है, उसपे क्या ओबीसी वाले जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं जा सकते। एससी वाले जा सकते हैं? नहीं जा सकते। यही कह रहे हैं ना? क्यों दिया गया आपको पता? 1 मिनट सुनिए। 100 में से 10% अगर किसी को मिल गया है और 27% कोई ले रहा है, तो उसमें तकलीफ है भाई साहब। आरक्षण आपको पता क्यों दिया गया है? ये मुद्दा नहीं है अभी बदले ईडब्ल्यूएस क्यों दिया गया है? जो सवर्णों जो बहुत कमजोर है, इकोनॉमिकल वीकर दिया गया है। ऐसे ही ओबीसी एसटी वालों को जो जे इतने पहले से ही इतने पिछड़े थे, इसी वजह से इनको आरक्षण दिया गया है। मतलब ये नहीं है कि हम भी जनरल कहें कि हम ओबीसी एसटी वाले कुछ ना। बात से ये थोड़ा साउंड हो रहा है कि आपने जो भी बात जो साउंड हो रहा है आपकी बात से कि आपको तकलीफ इस बात की है कि जो 10% रिजर्व हो गई 100 में से। हमें एक चीज कोई अभी आपने बोला उसपे हमको हक नहीं मिल रहा है, आपको जनरल में भी हक चाहिए, ओबीसी में भी हक चाहिए। हमें किसी बंदे से ओबीसी एससी एसटी जनरल कोई भी इससे कोई है ही नहीं। हमारे हिसाब से जी है हमें हमारा कहने का मतलब ये नहीं है कि जनरल में सुनिए मेरा भी समय बहुत कीमती है, आप अपना भी समय आप अपनी रिपोर्ट नहीं करिए, मुझे अपना काम करिए। तो लाजवाब देते हैं जातिगत जनगणना यहाँ यूपी बहुत जरूरी सवाल तो सुन लीजिए जातिगत जनगणना यूपी में होनी चाहिए उस कौन है कि हमें लॉजिक देगा कि यूपी में अगर होगी जातिगत जनगणना तो क्या चीज नहीं होगा वो हो जाएगा बताइए कौन देगा जो पहली चीज तो यही है, जैसे हमें कोई पहले राजनीति से ले लो, राजनीतिक मुद्दा से ले लो, कोई क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ पे कोई ऐसे आदमी को कैंडिडेट बनाया देते या कोई वर्चस्व नहीं है, ना कोई जात को है, जैसे कोई सबड़ बनाए दो, वहाँ सबड़ 0 पर या 5-6% है, सबड़ कैंडिडेट बनाए दो है। तो पहले तो राजनीति में जो ही फर्क मतलब अच्छों से एडवांटेज ये है कि जो समूह के लोग ज्यादा है वे लोग प्रेफर करें, पहली चीज, पहली। और हम लोगों में यह चीज तो साफ दिख जाए, उन्हें नेतृत्व मिले पहले। आपने बात कही तो थोड़ा सा दुविधा है बताऊं मैं क्या दुविधा अभी जो आपने बोला है
कि जो मैं आपको पता ही हो सकता हूँ कि जब सीट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है इलेक्शन में, एमएलए हो चाहे एमपी हो, उसपे क्या बोलते हैं जो रिजर्वेशन है उसको लेकर के ही चलते हैं। 27% और ये जितना भी आरक्षण है 13% जितना भी, ठीक है? उसको लेके चलते हैं। अब आपका कहना है कि उसपे 33% जो महिला आरक्षण आया है उसमें ओबीसी की महिलाओं को आरक्षण है। महिला आरक्षण है वो एससी को है? है? एससी को नहीं है, ओबीसी को नहीं है, सब जनरल से ही जा रहे हैं। 1 मिनट भाई, 1 मिनट। हाँ, बताओ। ओबी उत्तर प्रदेश में जनरल कैटेगरी कितने परसेंट है? 15-16%। ये तो आपका रफ आइडिया है ना? रफ आइडिया? वो रफ इसीलिए जब तुम लोग जनगणना करानी नहीं है तो रफ ही रही है ना। जनगणना हो जाओ चाहिए ना जाति गणना, तो ये रफ आइडिया है ना, ये प्रॉपर बदल दिए। तो क्या लगता है कि सारी जितनी भी 1 मिनट, जितनी भी सारी उन्नति होगी देश की, वो जब सरकारी नौकरी में पिछड़े या ओबीसी या ईडब्ल्यूएस के लोग ही जाएँगे तभी उन्नति होगी, ऐसा है क्या कुछ? सभी को जाना चाहिए, सभी को जाना चाहिए, सभी को हक बराबर आपको मिलना लगता नहीं है चाहिए। प्रतिभा के हिसाब से जाना चाहिए कि जाति के हिसाब से जाना चाहिए? प्रतिभा 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 जब दबे तबके में प्रतिभा आएगी कहाँ से? जब उसे निकलने नहीं दोगे, दबे हुए को तो प्रतिभा आएगी कहाँ से? कौन दबा रहा है? दबेगा। उच्च वर्ग के लोग दबा रहे हैं। अब ये काफ़ी कहाँ गए भाई हमारे? ये काफ़ी अच्छी बात कही है। उच्च वर्ग के लोग दबा रहे हैं, तो पिछड़े बढ़ में वही होंगे, हाँ, राजनीति पॉलिटिक्स में वही होंगे। अच्छा एक हमें सिंपल बात बताइए, एक सिंपल बात बताइए, सब लोग समझाइएगा। पेपर आता है पीसीएस का, पेपर आएगा एसआई का, पेपर आएगा कांस्टेबल का, ठीक है? आप भी पेपर दोगे, जनरल वाले पेपर देगा, ओबीसी भी देगा, एससी भी देगा, एससी भी देगा। अब हमको ये बात बताइए वो ज़्यादा पढ़ता है या कम पढ़ता है, तो कोई टैबलेट तो दी नहीं गई छोटे में कि जनरल वाले को ये टैबलेट दे दी, ज़्यादा दिमाग चल गया, ओबीसी वाले को ये टैबलेट दे दी, उनका ज़्यादा दिमाग चल गया, बाकी सबका चल ही नहीं रहा है। नहीं तो जो जैसे क्या बताया आपने? फिर से बताइए। सोर्स नहीं है, सोर्स किस चीज़ का नहीं है? गाँव में जाकर के देखिए ना, अब मेन चीज़ जो है, एक एक हिसाब से उनके पास सोर्स ही नहीं है। सोर्स नहीं है, सोर्स। हाँ, अब भाई साहब एक बात बताइए, सुनिए, एक जो लेबर है ना, जो दिहाड़ी में 600 रुपए कमाता है, उसके पास मोबाइल और इंटरनेट है आज। तो ये बात मत कहिए कि सोर्स नहीं है। पर और सुनिए, कोर्स 10,000, 12,000, 2,000, 3,000 में कोर्स बिक रहे हैं। यूपी कांस्टेबल के कोर्स ऐसे बिक रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि उसकी बेसिक शिक्षा अच्छी है नहीं और एकदम 10,000 का कोर्स दिलवा दो पीजी निकाल उसी के लिए तो आरक्षण रखा गया। उसी के लिए तो आरक्षण रखा गया कि जब उनकी बेसिक शिक्षा अच्छी नहीं है तो। हाँ, तो अब आपकी बात ये कह रहे हैं ना, आपके पास सोर्स नहीं है, तो आपको कोई दूसरी बात कहनी चाहिए। सोर्स वाली तो बात गलत हो गई। अब आप बताइए। मगर मेन चीज़ जो है, अब तो आ रहे हैं आगे, मान लो अब तो आ ही रहे हैं, पर देखिए, इनकी तरह नहीं हो सकता है। कभी भी बातचीत अगर ये है कि ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ बेकार है, तो दोनों तर्क का बातों को समझना ज़रूरी है। अगर एक तरफ को ही सुन करके कोई निर्णय लिया जाएगा, तो ये सदैव मान के रखिए कि उसपे कुछ न कुछ कमी ज़रूर होगी। तो हमने यहाँ पर ना समझा सकता है कि यूपी में जातिगत जनगणना होनी चाहिए, तो क्यों होनी चाहिए? हाँ, सबका मुझे पता है। अधिकार एक बार कैमरा दिखा दीजिए। हाँ, सबने कहा है, लेकिन हमें कौन समझाएगा कि क्यों होनी चाहिए, उससे क्या फ़ायदा होगा? देश से फ़ायदा होना चाहिए और प्रदेश को फ़ायदा होना चाहिए, ये बात हमें ध्यान रखनी चाहिए।